हम जो पायलट तस्वीरें अपनी देख रहे हैं वो जान। यही देख रहे हैं कि भाई अपने डेमो रूटीन के दौरान वो सामान्य उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक धीरे धीरे करके उसकी ऊंचाई कम होने लगी और फिर बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में छा जाता है। आग के गोले में जो तेजस है वो तब्दील हो जाता है। और इसीलिए सवाल है मन में कई कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। जिस इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें अलग अलग तरीके से फैलाई जा रही थी, क्या इस तरीके का कोई एंगल भी हो सकता है, कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, क्या कोई त्रुटि मानवीय हो सकती है? तमाम एंगल हैं जिन पर जांच की जाएगी। कार्तिकी सर, अभी अभी पहले तौर पर आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं, जब आप ये देख रहे हैं कि सामान्य ऊंचाई पर उड़ता हुआ तेजस नजर आ रहा है, अचानक धीरे धीरे करके ऊंचाई कम हो रही है और फिर ये टचडाउन होता है, क्रैश होता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है, क्या थॉट आपके जहन में आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर? क्या हो गया होगा अचानक से? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कोई भी एयरबोर्न मनूवर और स्पेशली डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे जिस तरह की एरोबैटिक मनूवर्स करे जाते हैं, उसमें जो हवाई जहाज है और पायलट है वो दोनों बहुत हाई स्ट्रेस सिचुएशन में रहते हैं। हाई स्ट्रेस सिचुएशन का मतलब है कि वो शरीर पे, दिमाग पे, उसके ऊपर एक हाई प्रेशर रहता है। देखिए, डेफिनेटली इंटरनेशनल एयर शो में जहां आप देश की साख को लेके आप उड़ा रहे हैं हवाई जहाज, और वो भी देश में निर्मित एक हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपना बेस्ट करना चाहते हैं। तो वो हाई प्रेशर तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप हवाई जहाज में बैठते हैं, आप हवाई जहाज को चालू करते हैं, वो प्रेशर शुरू हो जाता है। अब वो प्रेशर जो है, आप जब हवा में करतब कर रहे होते हैं तब वो प्रेशर बढ़ता ही रहता है, कंटिन्यूअसली प्रेशर बढ़ता है। ट्रेन्ड पायलट जो हैं वो इसको आराम से करते हैं, इस पे कोई ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ये मानना कि वो बड़ा नॉर्मल सिचुएशन है, ये बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, और वो भी इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, जहां पायलट जो है वो ऑब्वियसली एक हाई स्ट्रेस सिचुएशन में है। सारे मनूवर्स जो किए जा रहे हैं वो हवाई जहाज के एक्सट्रीम मनूवर्स हैं। मतलब वो ऐसे मनूवर्स हैं जो हवाई जहाज की एक्सट्रीम पोजीशन पे लड़ाई के समय जो किए जाते हैं, वो नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल जगहों पे, नॉर्मल तरीकों से इस तरीके के मनूवर जो है एक छोटी सी जगह में नहीं किए जाते कभी। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें कि उसकी जो प्रोबेबली पूरी की पूरी जो उसकी रूटीन थी, रूटीन का मतलब होता है कि आप एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से आप एरोबैटिक्स दिखाते हैं। यानी कि वो टेक ऑफ करता है हवाई जहाज टेक ऑफ करने के बाद एक मनूवर करता है, फिर उसके साथ दूसरा मनूवर करता है, तीसरा मनूवर करता है, और वो जो प्लान्ड मनूवर उसके होते हैं वो पांचों मनूवर या 4 मनूवर, 6 मनूवर, 10 मनूवर, जितने भी प्लान्ड हैं तेल के हिसाब से और हवाई जहाज कहां पर क्या कर रहा है उसके हिसाब से, देन उसके बाद वो लैंडिंग करता है। अब इसमें बड़ा क्लियर है, क्योंकि 2 दिन से वो ये मनूवर्स कर रहा था, कि ये नॉन फेमिलियर एयरफील्ड नहीं है। मतलब अब उसको, पायलट को ऑब्वियसली आदत है, वो समझ रहा है कि कहां पर से क्या करना है। तो देयर फॉर द सिचुएशन इज नॉट दैट न्यू, इतनी नई बात नहीं है। अब हम इसको देखते हैं कि जो देखिए, जो आप फिल्म दिखा रहे हैं उसमें एक एंगल से दिख रहा है, परंतु यूट्यूब पे एक और एंगल की फिल्म अवेलेबल है, जिसमें हवाई जहाज जब है रोल कंप्लीट करके जी। एक डाउनवर्ड मनूवर, अचानक से उसकी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ, नाक जो है नीचे की तरफ गिर रही है। देर आफ्टर द पायलट ट्राइज टू रोल, वो उस पायलट जो है हवाई जहाज को रोल करने की कोशिश करता है, विंग्स लेवल लाने की कोशिश करता है, और इस विंग्स लेवल लाने की पोजीशन में हवाई जहाज कंटिन्यूअसली नीचे आता है एंड वो ग्राउंड में चला जाता है। हाँ। देखिए, इसको एक मश बोलते हैं। मश यानी फिजिक्स का एक लॉ है, इनर्शिया का। इनर्शिया का मतलब है कि अगर आप किसी चीज में कर रहे हैं, जैसे हवाई जहाज, अगर अगर गाड़ी तेज चल रही हो, आप अचानक ब्रेक लगाएं तो आपका शरीर रुकता नहीं है, वो गाड़ी की तरफ जिस तरफ चल रही है उस तरफ आगे जाता है। हवाई जहाज के साथ भी यही होता है। तो वो इनर्शिया में हवाई जहाज जो है जमीन से टकरा गया। यदि वो थोड़ी और ऊंचाई पे होता तो शायद वो आराम से निकल जाता। इस समय देखने से मुझे ऐसा लग रहा है, और दोनों एंगल की फिल्म्स जिस तरह से मैंने देखी हैं उसमें डेफिनेटली जो है कुछ गड़बड़ हुई है उस समय पे, जब वो वहां से ये रिकवरी। गड़बड़ क्या है, यही पता लगाया जा रहा है कि गड़बड़ क्या हुई है।